हेलो गाइस, मेरा नाम है सैम और ये साइलेंट सीरीज का एपिसोड 220 का सेकंड पार्ट है। पहले पार्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या ऊपर आई बटन पे मिल जाएगा। तो फिर चलिए जल्दी से एपिसोड 220 को कंप्लीट करते हैं। अब जैसे ही वीडियो शुरू होता है तो हमें चिंगजियांग को दिखाया जाता है, जो कि अपने स्पीड क्लैन के 2 डिसाइपल्स के साथ उस टूटे हुए पहाड़ की ओर बढ़ने लगती है। इसके बाद जैसे ही स्वॉर्ड मास्टर का 8th सोल स्किल का इफेक्ट खत्म होता है तो वे टैंगसैंग से खुश होते हुए कहते हैं, ऐसा लगता है कि अब तुम केवल एक ग्रैंड सोलन मास्टर नहीं रहे, चलो फिर से कोशिश करते हैं। यहाँ पर स्वॉर्ड मास्टर के कहने का मतलब ये था कि टैंगसैंग का सोल पावर 93 लेवल पे होने के बावजूद भी टैंगसैंग 95 लेवल से ऊपर के ग्रैंड सोलन मास्टर जैसे अटैक लॉन्च कर रहा है। इसके बाद स्वॉर्ड मास्टर चिंगजिन अपने स्वॉर्ड सेट का गॉड लेवल स्पेशल अटैक टैंगसैंग पे लॉन्च कर देते हैं। इस अटैक में यानपिंग और जिन सानफेंग नामक 2 एनर्जी आपस में जुड़ते हैं, जिससे स्वॉर्ड सेट का गॉड लेवल अटैक क्रिएट होता है। अब इस गॉड लेवल अटैक को देखकर टैंगसैंग खुद से कहता है कि मेरा सोल पावर 93 लेवल पे है, जो कि सीनियर चिंगजिन से 4 लेवल कम है। एक बार जब सोल पावर 95 लेवल पे पहुंच जाए तो हर बढ़ते लेवल के साथ ताकत में कई गुना का अंतर आ जाता है, यानी कि सिर्फ मेरे सोल पावर की मदद से इस अटैक को रोक पाना बहुत मुश्किल होगा। ऐसा सोचकर टैंगसैंग तुरंत अपने गोल्डन 13 हाइब्रिड का फर्स्ट फॉर्म अनस्टॉपेबल व्हर्लविंड को लॉन्च कर देता है, जिससे टकराते ही सेक्ट स्वॉर्ड का एनर्जी इफेक्ट खत्म हो जाता है और फिर स्वॉर्ड मास्टर चिंगजिन भी उस अनस्टॉपेबल भंवर में कैद हो जाते हैं। इसके बाद टैंगसैंग ने अपने सीगॉड ट्राइडेंट की मदद से सीगॉड का मार्शल सोल फॉर्म यूज करता है और स्वॉर्ड मास्टर चिंगजिन के सेक्ट स्वॉर्ड को रोक लेता है। उसके बाद वो उस सेक्ट स्वॉर्ड को दूर धकेल देता है। सेक्ट की तलवार के गिरने से आसपास के पेड़ पौधे और पहाड़ टूटकर गिरने लगते हैं, जिस वजह से पूरे तियांदाओ आर्मी कैंप में भूकंप आ जाता है और आर्मी कैंप के सोल्जर्स भी लड़खड़ाने लगते हैं। इसके बाद टैंगसैंग स्वॉर्ड मास्टर की ओर देखते हुए खुद से कहता है कि मेरे अनस्टॉपेबल व्हर्लविंड का इस कॉन्टिनेंट के सबसे बेस्ट अटैकिंग टाइप सोल मास्टर के खिलाफ सक्सेसफुल होने का ज्यादा संभावना नहीं था। अगर गलती से भी ये हिट सीधे जमीन की ओर नहीं गिरता तो मुझे 8 सेकंड का मौका नहीं मिलता और मैं ये लड़ाई पहले ही हार जाता। अब चिंगजियांग जैसे ही उस अटैक एरिया के पास पहुंचती है तो उसे सीगॉड का मार्शल सोल फॉर्म दिखाई पड़ता है, जिसे देखकर वो समझ जाती है कि टैंगसैंग लौट आया है। इसके बाद स्वॉर्ड मास्टर टैंगसैंग के सीगॉड ट्राइडेंट की ओर देखते हुए खुद से कहते हैं कि मेरा सोल स्किल पूरी तरह से दब चुका है, क्या ये इस मैजिकल वेपन के कारण हो रहा है। अब तुरंत ही टैंगसैंग विनम्र भाव के साथ स्वॉर्ड मास्टर से कहता है, सीनियर कृपया मुझ पर रहम दिखाइए, अगर हम ऐसे ही लड़ते रहेंगे तो मैं अपना बचाव नहीं कर पाऊंगा। टैंगसैंग अपनी बात पूरी कर ही रहा होता है, तभी वहाँ पे ग्रैंड मास्टर भी पहुँच जाते हैं। अब अपने मास्टर को देखकर टैंगसैंग तुरंत उनके पास पहुँच जाता है और उन्हें बो करते हुए ग्रीट करता है। ये देखकर ग्रैंड मास्टर उसे शाबाशी देते हुए उठाते हैं और फिर पहली बार उसे गले से लगा लेते हैं। ये देखते ही टैंगसैंग बहुत खुश हो जाता है और फिर वो भी अपने मास्टर को हक कर लेता है। इसके बाद एम्परर शू बैंग, बोन मास्टर और निंगफेंगजी भी पहुंच जाते हैं। अब अपने टीचर टैंगसैंग को देखकर शू बैंग भागता हुआ उनके पास जाता है और फिर उसे ग्रीट करता है। ये देखकर टैंगसैंग उसे उठाते हुए कहता है, महामहिम आप एक देश के राजा हैं और इन लाखों की सेना के कमांडर इन चीफ भी, इसलिए इस अभिवादन की कोई आवश्यकता नहीं है। टैंगसैंग को वापस देखकर निंगफेंगजी और बोन मास्टर भी मुस्कुराने लगते हैं। इसके बाद वहाँ पे डीन फ्लैंडर और अर्लोंग भी पहुँच जाती हैं। उन्हें आता देखकर टैंगसैंग उन दोनों को ग्रीट करता है। ये देखकर डीन फ्लैंडर हंसते हुए उससे कहते हैं, टैंगसैंग तुम बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो गए हो, ऐसा लगता है कि सीगॉड आइलैंड का तुम्हारा यह सफर सार्थक रहा। अब तुरंत ही अर्लोंग पूछती है, टैंगसैंग क्या तुम अकेले आए हो, शावू कहाँ है। टैंगसैंग उन्हें शावू के बारे में बताने जा ही रहा होता है, तभी 5 श्रेक्स भी उसे पुकारते हुए उछलते कूदते उसके पास पहुंच जाते हैं। अब टैंगसैंग उन सभी से मिलते हुए कहता है, इस बार हमारा सेक्ट 7 डेविल्स वास्तव में एकजुट हो चुका है। ऐसा कहकर टैंगसैंग शावू की दिशा की ओर देखने लगता है। अब जैसे ही शावू उन सभी के पास आती है
और अपना कैप हटाते हुए उन सबको अपने वापस आने की खुशखबरी सुनाती है तो सभी लोग खुशी से चौंक जाते हैं। शावुक को दोबारा जिंदा देखकर अरलोंग खुद को रोक नहीं पाती है और जल्दी से जाकर शावुक को हक कर लेती है और फिर रोते हुए उससे कहती है, शावु मेरी बच्ची, तुम वापस आ गई। अब अपनी मुंह बोली माँ को इमोशनल होता देखकर शावु भी उन्हें रोते हुए मम्मी मम्मी कहती है। इसके बाद शावु बाकी सिलेक्ट्स को आता देखकर उन सभी से कहती है कि मैं तुम सबको छोड़कर फिर कभी नहीं जाऊंगी। शावु को वापस जिंदा देखकर निंग रोंग रोंग भी इमोशनल हो जाती है। इसके बाद जुजू चिंग भी खुश होते हुए तैंग सैंग से कहती है, थर्ड ब्रदर, तुमने सच में कर दिखाया। ये सुनकर तैंग सैंग इसका जवाब देते हुए कहता है, लेकिन मैंने इस सफलता के लिए बहुत बड़ी कीमत चुकाई है। ये एक लंबी कहानी है जिसके बारे में मैं तुम सबको किसी और दिन बताऊंगा। इतना सुनकर मा होंगजुंग तुरंत कहता है, थर्ड ब्रदर, कोई बात नहीं, हम 6-7 डेविल्स आखिरकार एकजुट हो गए हैं। इतना कहकर मा होंगजुंग खुशी से उछलने कूदने लगता है। अब तुरंत ही वहाँ पर तैंग सेट की सेना घोड़े पे सवार होकर पहुँचने लगती है और फिर स्पीड क्लैन भी तैंग सेट के सभी एल्डर्स और डिसाइपल्स के साथ वहाँ पर पहुँच जाते हैं। तैंग सेट के सभी डिसाइपल्स और सोल्जर्स का आर्मर बहुत ही खूबसूरत लग रहा था और देखा जाए तो ये सारा आर्मर बहुत ही बढ़िया क्वालिटी के लेदर से बनाया गया था, जो कि तियानदाओ आर्मी के स्टील आर्मर से भी बहुत ही ज्यादा मजबूत था। अब फाइनली उनके पीछे पीछे चिंगजियांग भी पहुंच जाती है और फिर अपने ग्रैंडपा बाही को देखकर उन्हें हक कर लेती है। इसके बाद तैंग सैन आगे बढ़ता है और अपने पूरे तैंग सेट को रिप्रेजेंट करते हुए एम्परर शू बैंग से कहता है, मैं तैंग सैन तैंग सेट के सभी डिसाइपल्स और पूरी तैंग्स आर्मी के साथ इस युद्ध में भाग लेने के लिए उपस्थित हूँ। ऐसा कहकर पूरा तैंग सेट तियानदाओ एम्पायर के सम्मान में एम्परर शू बैंग के सामने बो करता है। अब इसका रिप्लाई देते हुए एम्परर शू बैंग कहते हैं, ये तियानदाओ एम्पायर का सौभाग्य है कि आप और आपकी सेना हमारे साथ देने के लिए यहाँ आए हैं। इतना कहकर एम्परर शू बैंग तैंग सैंग को उठाता है और फिर अपनी सेना की ओर मुड़ते हुए कहता है, हर कोई सुने, आज से मेरे टीचर तैंग्स क्लैन के चीफ किंग लान हाओ यानी कि तैंग सैन का आदेश मेरे आदेश के समान होगा। उनकी उपस्थिति मेरी उपस्थिति के समान होगी। आज से किंग लान हाओ तियानदाओ आर्मी के वाइस कमांडर होंगे। एम्परर शू बैंग के इस आदेश को सुनते ही पूरे तियानदाओ आर्मी नारे लगाते हुए कहती है, लॉन्ग लिव योर मैजेस्टी, लॉन्ग लिव किंग लान हाओ। ये सुनकर अब तैंग सैन अपने सीगो ट्राइडेंट को उठाते हुए कहता है, तियानदाओ एम्पायर की जीत हो। वाइस कमांडर तैंग सैन का नारा सुनते ही अब पूरी आर्मी नारे लगाते हुए कहती है, हमारे देश की रक्षा हो, तियानदाओ एम्पायर की जीत हो। इसके बाद हमें पूरे आर्मी कैंप का सीन दिखाया जाता है और फिर यहीं पे एपिसोड 220 खत्म होता है। सो गाइस, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो इस वीडियो को एक लाइक करना तो बनता है। और अगर आप एक नया नैम लवर हैं तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियोस लाता रहता हूँ। तो अब मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड डे।